एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की अपनी माँ मीरा के साथ रहती थी। मीरा लंबे समय से बीमार थी और घर के सारे कामकाज का जिम्मा सीमा के कंधों पर था। उनका घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था और हर बारिश में पानी टपकने लगता था। सीमा ने छोटी उम्र में ही अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, गांव के कुएं से पानी लाती और फिर खेतों में मजदूरी करने चली जाती। जो भी थोड़ा बहुत कमाती, उससे घर का खर्चा और माँ की दवाइयाँ लाने की कोशिश करती। मीरा को गहरी खांसी और सीने में दर्द की बीमारी थी। गांव के वैद्य ने बताया कि मीरा को शहर के अस्पताल में इलाज की जरूरत है, लेकिन सीमा के पास इतने पैसे नहीं थे। ये सुनकर सीमा को चिंता तो हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सीमा की एक ही ख्वाहिश थी, अपनी माँ को फिर से हंसते हुए देखना। उसने तय किया कि वह कोई बड़ा काम करेगी। उसने गांव के पास के जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचने का काम शुरू किया। सुबह खेतों में मजदूरी और शाम को लकड़ी बेचने का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर उसकी तारीफ करते थे, लेकिन सीमा के लिए ये सफर आसान नहीं था। कई बार वह थक कर बैठ जाती, लेकिन अपनी माँ की हालत को देखकर फिर खड़ी हो जाती। एक दिन सीमा को जंगल में लकड़ी काटते हुए एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने सीमा से उसकी परेशानी पूछी। जब सीमा ने अपनी माँ की हालत बताई, तो बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी माँ को इलाज की जरूरत है। मैं तुम्हें शहर तक पहुंचाने और डॉक्टर से मिलने में मदद करूंगा। सीमा को ये सुनकर जैसे उम्मीद की नई किरण मिल गई। वो बूढ़े आदमी के साथ शहर गई। डॉक्टर ने मीरा का इलाज शुरू किया और कहा कि अगर सही समय पर दवा दी जाए तो वो ठीक हो सकती है। कड़ी मेहनत और गांव वालों की मदद से सीमा ने अपनी माँ का इलाज पूरा कराया। धीरे धीरे मीरा की सेहत में सुधार होने लगा। अब सीमा को पहले जैसी परेशानियां नहीं थीं। उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी और ठान लिया कि एक दिन वह अपनी माँ का सिर गर्व से ऊंचा करेगी। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सीमा की तरह अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें और अपनों का साथ न छोड़ें, तो जीत निश्चित है।